आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया अगर बात करी है कि जेफरी एप्स्टीन ने छोटी बच्चियां प्रोवाइड की थी बहुत दुनिया के लोगों को और मूसाद के साथ उसका ताल्लुक था, तो ट्रंप इस वजह से जो है ईरान के ऊपर चढ़ गया है जाके, हर कोई बात नहीं कर रहा। तो क्या ये जो हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन है या सेक्स पिनाज है या ये जो ज़ाहिरी बात है कि औरतों का इस्तेमाल है, बच्चियों का इस्तेमाल है, उसके ज़रिए उनकी वीडियोस बना के क्या बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स को या बिजनेस लीडर्स को ब्लैकमेल किया जा सकता है? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान में तो ख़ास तौर के ऊपर किया जा सकता है। गोरे शोरे जो है उनको तो फिर भी इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी है फ़र्क। अगर अंडर एज बच्ची जो है वो इन्वॉल्व है तो उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अंडर एज ना भी हो और इस तरह की कोई वीडियो बन जाए तो जिस तरह का हमारा कल्चर है उसके अंदर तो बहुत बड़ा रोला बन जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर आसिम मुनीर या कमर जवेद बाजवा जैसे बैकग्राउंड से, फौजी बैकग्राउंड से, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास घर से कोई आया हो, मोरालिटी जो है ना जी, वो या तो सबसे ऊपर नहीं है या सबसे नीचे नहीं है माशरे के अंदर, दरमियान में तो कूट कूट के भरी हुई है। बिल्कुल इसी तरह जो है कुछ आपको पता है कि मरीम नवाज़ ने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए अहमद मीर साहब को, बेतहाशा लोगों को, कि तोबा 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 मेरे पास बड़ी वीडियोस हैं, तोबा तोबा मैंने वो वीडियोस रिलीज़ कर दी तो रोला पड़ जाएगा। और उन वीडियोस के बाद माँ सिवाय इस बात के और ख़ास तौर पे इस बात के कि फ़ौज को रज के इन्होंने गालियाँ निकाली, निहाल हाशमी टाइप लोगों से निकलवाई जो गवर्नर सिंध अभी बैठा हुआ। बेतहाशा जो है नवाज शरीफ ने खुद, मरीम नवाज ने खुद, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है कि नारे उसके सामने लगे, बड़ा ठीक ठाक इन लोगों ने रोला किया, इन्होंने कुत्ते बिल्ली वाली बेइज्जती की इन्होंने फ़ौज की। उसके बाद भी पावर में आ गए। किस तरह आ गए भाई? और पावर में आने के बाद अपना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाया, किस तरह लगा दिया भाई? पावर में थे तो इसलिए लगाया ना। मतलब पावर में आए किस तरह यार? शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म हो रही थी आयद, हमजे के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही थी, ठीक है पैसा शैसा उन्होंने दिया होगा बाजवे के सोरे को, लेकिन ओवरनाइट ये कैसे आ गए यार? और फिर मरियम आके ओपन मीडिया के ऊपर, नवाज शरीफ तो जो है वो कुत्ते का खून दे के अपने प्लेटलेट्स कम करवा के, जो फैसल वाडा कहता है, लंदन आके बैठा हुआ था। बेटी वहाँ पे थी, इन्होंने बेटियाँ भी आगे की हुई है ना अपनी, जारी बात है बेटी वहाँ पे धमकियाँ दे रही फौजियों को। खुद अपना खाता उसका एबटाबाद डॉक्टर का इसी चक्कर में चला था, फैज़ हमीद इसी चक्कर में रगड़ा गया है। उसके ऊपर मैं चलें तफसील में अलग अगर आप कहेंगे कमेंट्स के अंदर तो बात कर लूँगा। लेकिन मरियम के पास किसकी वीडियोस थी इतनी पावरफुल पर्सनालिटी की? इसी तरह एप्स्टीन फाइल कर लो, जिस तरह की वीडियोस की वजह से ये लोग वापस पावर में आ गए। सारी बात है वीडियोस तो थी इनके पास। कौन सी वीडियो थी जो मरियम कहती थी कि तोबा तोबा ऐसी वीडियो है, ऐसी सेंसिटिव वीडियो है कि देख ली तो क़यामत आ जाएगी? हमारी इतलात के मुताबिक वो वीडियो फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की थी, जो उस वक्त आर्मी चीफ था। उस आर्मी चीफ ने जिसने इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उस आर्मी चीफ की अपनी वीडियोस मौजूद थीं। और वो वीडियोस का जो सिलसिला है वो हमारी इतलात के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने मदद की नवाज शरीफ की। देखिए, मैं जब नवाज शरीफ लंदन के अंदर था तो 5th जनरेशन वॉरफेयर के चक्कर में मैं ISI और ISPR के साथ काम कर रहा था। ISI ने हमें बेतहाशा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दिखाई, एविडेंस प्रोवाइड की कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक बाकायदा तौर के ऊपर ऑफिसर नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें करता है। और जाहिर बात है मुलाकातें किस लिए कर रहा था? उसके लिए मिठाई थोड़ी लेके आता था या गुलाब जामुन या अमरूद थोड़ी लेके आता था, वो तो मिल जाते हैं आराम से लंदन में, कोई मसला कोई नहीं है। वो लेके आता था, जाहिर बात है कोऑर्डिनेशन के लिए आता था। बीजेपी के मिनिस्टर्स कहते थे, मैंने ये बात की तो इंडिया ने मुझे बैन कर दिया मेरे एक्स प्रोफाइल को इंडिया के अंदर, कि बीजेपी के मिनिस्टर्स कहते थे कि हमारा जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर, तो वो नवाज शरीफ को वापस पावर में लाना चाहते थे और वो ले आए। लेकिन कैसे ले आए? मदद उन्होंने की। क्या मदद की? मरियम को गंदी वीडियो प्रोवाइड करने में मदद की। और मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर, मुझे ये थ्योरी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तो पता था कि जनरल कमर जवेद बाजवा जब ब्रिगेडियर था, कॉन्गो में ब्रिगेड कमांडर था, तो उसका जो बॉस था वो मेजर जनरल बिक्रम सिंह था। मेजर जनरल बिक्रम सिंह इंडियन आर्मी चीफ थे। और उस वक्त उनको पता चल गया था कि कमर जवेद बाजवा, फौजियों की 2 कमज़ोरियाँ, मेरे मरहूम कमांडिंग ऑफिसर कहा करते थे कर्नल तनवीर अब्बासी, कि औरत और बोतल, ये 2 कमज़ोरी ना हो तो हम वाकई आलम इस्लाम की फ़ौज हों। तो औरत और बोतल की कमज़ोरी तो चलो होती है, लेकिन आप कॉन्गो में थे और कॉन्गो में एक सलीना नामी खातून थी जो कि उनका ताल्लुक जो था वो वेनेजुएला से था। और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर ये बात मशहूर थी कि वो बाकायदा कॉन्गो आया करती थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा की इसमें एक वीडियो भी रिलीज़ हुई थी टीज़र के तौर के ऊपर कि ब्रिगेडियर के ज़माने से तुम्हारी वीडियोज़ मौजूद हैं।
तो जाहिर बात है वो इंडियन इंटेलिजेंस ने ही उनको वहां पे ट्रैप किया था, उनकी वीडियोस मौजूद थी, उनके शौक इनको पता थे। लेकिन मरियम नवाज के पास हमारी इत्तलात के मुताबिक उससे भी नेक्स्ट लेवल की वीडियोस मौजूद थी। कहां से मौजूद थी? अबू धाबी और दुबई के अंदर ये होटलों में जाता था जब कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल था। और जो भी ऑफिसर इस लाइन में हो कि वो आर्मी चीफ बन सके, और जाहिर बात है नवाज शरीफ ने इसको आर्मी चीफ बनाया था, तो नवाज शरीफ के भारत के साथ जो लिंक हैं वो बड़े करीबी हैं, और उन्होंने बताया होगा कि इसको मैं लगाना चाहता हूं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्या है? अमेरिका सिर्फ नहीं है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस रीजन के अंदर भारत भी है, तो उनको पता होगा। और एक बंदे को नहीं वो कवर कर रहे होते, वो 4-5 जो भी लाइन के अंदर होते हैं सबको कवर कर रहे होते हैं। जनरल हारून असलम एसएसजी के क्यों नहीं बन सके? क्योंकि उनके इसके तरह के शौक नहीं थे, उनकी कोई कमजोरी इनके हाथ के अंदर नहीं थी। बाजवा ऑन द अदर हैंड जो है उसके ये शौक पूरी फौज जानती है कि मौजूद थे। इसीलिए जब जनरल फैज़ हमीद पकड़ा गया किसी और जनानी के साथ, और उनकी हमारी भाभी ने उसकी पुश्त के अंदर गोली मारी, ठीक है, बे के अंदर, पंजाबी कहते ने, तो पता है की कहते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है, तशरीफ के अंदर, उर्दू में शुस्ता जबान में कह लेते हैं, तशरीफ के अंदर गोली मारी थी और ये CMH पड़ा हुआ था। तो बाजवे को रिपोर्ट हुई कि क्यों मारी है गोली, क्योंकि इसका चक्कर चल रहा है। तो बाजवे ने कहा था यार उसकी बीवी देखो बड़ी मोटी है। हालांकि ब्रिगेडियर फारूक लाला जिनकी साहिबजादी हैं हमारी भाभी, वो और बाजवे का ससुर जनरल एजाज अमजद बचपन से हम नवाला और हम प्याला हैं। रोज़ाना शाम की महफिलें भी उनकी इकट्ठी होती थी जब तक ब्रिगेडियर फारूक लाला जो हैं वो जिंदा थे। तो ये तो इनकी स्टोरी है भाई, ये तो इनकी हरकतें हैं, और ये इनकी जो है वो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, सिलेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन चले, वो अगर आप कहेंगे तो फैज़ हमीद ने क्या किया क्या नहीं किया, और मरियम को बाद में जाके किस तरह ट्रैप किया, वो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल था उस वक्त भी उसकी अबू धाबी और दुबई की वीडियोस मौजूद थी, और नवाज शरीफ ने उसको चीफ बना दिया। और चीफ बनाने के बाद कहा कि तुमने वादा किया था चीफ बनाने के ऊपर तुम्हारे ससुर ने कि तुम मुझे वापस पावर के अंदर लेके आओगे, लेके आओ पावर में। जब बाजवे और नवाज शरीफ की इक्वेशन पाकिस्तान को 6% ग्रोथ के ऊपर लेके जा रही थी और पूरी फौज इमरान खान के गुण गा रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था कि फिर भी बाजवा जाके रजीम चेंज कर ले। लेकिन बाजवे ने फिर भी रजीम चेंज क्यों की? बिल्कुल की। क्यों की? क्योंकि मरियम नवाज कहती थी तोबा 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 तोबा, मेरे पास बड़ी वीडियोस हैं। वो वीडियोस हमारी इतलात के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की थी, और भी बहुत सी वीडियोस थी। मुल्तान का एक इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार का मालिक पकड़ा गया था, उसके पास से भी बहुत सी वीडियोस निकली थी। लाहौर का एक होटल उसने बाग किया हुआ था, उसमें कैमरे लगाए हुए थे। वो वीडियोस अलग है, वो मरियम की कनीज़ों की वीडियोस भी हैं। ये लोग तो ये काम करते हैं, कारोबार करते हैं। लेकिन सबसे नंबर 1 बंदा पाकिस्तान में, नंबर 1 बोलते हैं आर्मी चीफ को, उसकी वीडियोस हमारी इतलात के मुताबिक, और ये मेरी इन्वेस्टिगेशन इंडियन इंटेलिजेंस की कहती है कि इंडियन इंटेलिजेंस इस बात को अब मानती है कि हाँ बिल्कुल हमने तो इनकी मदद की थी इस चक्कर के अंदर कि नवाज शरीफ हमारा एसेट है, तो ये हमारे हक के अंदर ही काम करेगा जो भी करेगा। और वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल कमर जावेद बाजवा की अबू धाबी और दुबई के अंदर वीडियोस बनाई गई थी जो हमारे पास मौजूद थी, जिसकी वजह से मरियम कहती थी कि तोबा 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 तोबा, मेरे पास वीडियो हैं। और वही वीडियो दिखा के, और ऊपर भी माल पानी भी लगा, ये वापस पावर के अंदर आए। और कमर जावेद बाजवा का इस वक्त जो हाल है, हर कोई पूछता है क्या हुआ उसका भाई, वो जहनी तौर पे जो है वो आधा पागल हो चुका है, नीम पागल हो चुका है। हैमरेज के बहुत ज़्यादा असरात हुए हैं उसके ऊपर, ब्रेन हैमरेज के। वापस घर पहुंच चुका है वो, लेकिन अभी भी बहुत शदीद उसके जो है वो मामलात ख़राब है। दिल के अंदर पेसमेकर लगा हुआ है। इतना पैसा, इतनी अयाशी किस काम की उसके आई। लेकिन पाकिस्तान का तो उसने कबाड़ा निकाल दिया। पाकिस्तान का कबाड़ा कैसे निकाला कि मरियम नवाज के पास वो वीडियोस जो इंडियन इंटेलिजेंस ने अबू धाबी और दुबई में प्रोवाइड की, जिसके अंदर हमारी इतलात ये कहती हैं, मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि जनाब इंडियन बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का इस्तेमाल किया गया। ये लोग खुद तो पाकिस्तान की अपनी एक्ट्रेसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता ही है, जिन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद किया। लेकिन शुरू में जनरल मुशर्रफ की एक बहुत बड़ी स्टोरी है मिस यूनिवर्स के साथ, अगर आप कहेंगे कमेंट्स में तो मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। पूरी फौज स्टोरी को जानती है। मेजर शरियार कंफर्म कर सकते हैं उस स्टोरी को, जो जनरल मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर थे। लेकिन बहरहाल बाजवे को हनी ट्रैप ऑपरेशन इसकी शौक थे एज ए लेफ्टिनेंट जनरल दुबई अबू धाबी में जाके अयाशी प्रोग्राम चलाने के, औरत बोतल के, वहां पे वीडियो हो गए। और ये बाकायदा तौर के ऊपर दुबई के जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने इस बात को इकरार किया है कि हम एस्पिनाज करते हैं, दुबई के होटल्स में हम वीडियोस बनाते हैं। तो जाहिर बात है अगर दुबई वाले खुद बनाते हैं तो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI वहां पर मौजूद है, वो खुद भी बनाती है। फ़हीम रज़ा, ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जब कर्नल था और दुबई में था तो वो ये काम करता था। और उसके अलावा इंडियंस भी ये काम करते हैं, इजरायलीज भी ये काम करते हैं, हर कोई ये काम करता है, हर इंटेलिजेंस ये काम करती है। हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन जो है वो इंटेलिजेंस का एसेंशियल एलिमेंट है। तो बाजवा हनी ट्रैप हो गया दुबई में और अबू धाबी में। अब बाजवे की वीडियोस इंडियन इंटेलिजेंस ने हमारे ज़राए के मुताबिक प्रोवाइड कर दी जाके
मरियम नवाज ने इनको ब्लैकमेल किया और कहा कि मुझे वापस लेके आओ, पैसा मैसा ऊपर ले लो, कोई मसला नहीं है, हम पूरा कर लेंगे, कमा लेंगे, लेकिन मुझे वापस लाओ। और वो वीडियोस हमारी इतलात के मुताबिक बॉलीवुड की बड़ी पाए की एक्ट्रेसेस हैं जिनकी वीडियोस हैं, मुशर्रफ के साथ भी थी, कहेंगे तो बताऊंगा जरूर। वो वीडियोस जो कि डिनाई नहीं की जा सकती, बाजवे की मौजूद थी, बाजवे के ससुर को दिखाई गई। और बाजवे का ससुर जो है वो दुनियादार आदमी था, उसने कहा बेटी मोटी खैर है, ये आर्मी चीफ लग जाएगा अगर, तो फिर हमारी गेम जो है वो आगे चली जाएगा। जब आर्मी चीफ लग गया तो फौज में क्योंकि सेंटिमेंट इमरान खान, प्रो इमरान खान था, तो मौका नहीं मिल रहा था। फिर वीडियो के बयान आना शुरू हुए मरियम नवाज की तरफ से, और मरियम नवाज ने वो वीडियो जो इंडियन इंटेलिजेंस ने इसको घेर के बनाई थी वो दिखाई, उसके टोटे मोटे रिलीज किए। जब ये ब्रिगेडियर था वेनेजुएला सलीना, उस वक्त की एक वीडियो रिलीज हुई पब्लिक में, उसमें बाजवा जवान आदमी के तौर के ऊपर देखा जाता है, कहते हैं बाजवा नहीं है, इतना बुढ़ा है, हालांकि वो बाजवा जब ब्रिगेडियर था तो बिल्कुल हू बहू वही था। और वो कॉन्गो के जमाने की तस्वीरें हैं, वीडियो है। तो बाजवे की वीडियो अभी भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ इंडियन इंटेलिजेंस के मुताबिक मौजूद है, जिसको मरियम नवाज ने इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया और ये लोग वापस पावर में आए। जब पावर में आ गए तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर यजीद आसिम खंजीर को मुसल्लत किया। एक कमी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एहसास कमतरी का हमारा शख्स, जिसका एनालिसिस था कि यार ये एहसास कमतरी का हमारा शख्स है। मरियम बीबी ने उसको मुलाकात की। वो 3 महीने के लिए अपनी एंटी डेट सीनियरिटी के चक्कर में यहाँ लंदन आके बैठा हुआ था कि जनाब मैं सारी की सारी कहानी जो है वो आर्मी चीफ बनूंगा। मामू बाबर शाह की मुलाकातें अलहदा चल रही थी। जनरल एजाज अमजद ने भी कहा कि अगर बाजवे को आपने मेरे दामाद को एक्सटेंशन नहीं देनी तो इसको लगा दें, आप आर्मी चीफ लगा दें। लगा दिया उसको आर्मी चीफ। जब लगा दिया उसको आर्मी चीफ तो देख लें उसने क्या किया इस मुल्क के साथ। माँ बहन एक कर दी, ऐन गैन एक कर दी इस मुल्क की। तो ये सिलसिला सारा गंदी वीडियो से शुरू हुआ था। और मेहरबानी इंडियन इंटेलिजेंस की जो अब बैठ के खुद रो रही है, इंडियन इंटेलिजेंस खुद रो रही है कि ये तो जहनी मरीज हमारे मत्थे पड़ गया है और इसने अपनी लेजिटिमेसी के लिए पहले पहलगाम हमला करवाया, हमारे जो है वो गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, और अब ये अगली कहानी करना चाहता है कि दोबारा हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके तो इसका जो है वो लेजिटिमेसी इसको नहीं मिल रही। तो नवाज शरीफ ने तो उसको लगाया था और आपने नवाज शरीफ को तो आगे लाया था और आपने ही तो मरियम को वीडियोस प्रोड्यूस की थी जाने मन। अब क्यों रोते हो? आप लोग नहीं देख सकते थे? हमें तो नजर आ रहा था कि ये क्या कहानी चल रही है। और उस कहानी ने पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क किया, क्या इंडिया का भी बेड़ा गर्क अभी नहीं किया तो आगे चल के करेगा तो सही। नवाज शरीफ ने 2 आपसे वादे किए थे कि एक तो नॉर्मलाइज हो जाएगा हालात आपके और आपको अफगानिस्तान तक लैंड रूट मिल जाएगा, नहीं मिला। नवाज शरीफ ने आपसे वादा तब पूरा कर सकता कि नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर लग जाता। कोर कमांडर ने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं लगने दिया, बढ़ गया सारे का सारा काम। दूसरा वादा उसने किया था कि जी फौज की जितनी भी रिप्यूट है वो खराब हो जाएगी, वो उसने बहरहाल वादा पूरा किया। खुद वो सनाइल हो गया है, खुद वो अद्धा जो है ना पागल हो गया है। सुबह वो क्या बात करता है शाम को उसको याद नहीं होती। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि नवाज शरीफ ने वो वादा तो पूरा किया, फौज को जलीलो ख्वार कर दिया। पाकिस्तान का बच्चा भी पाकिस्तान की फौज को गाली निकालता है, लेकिन पावर तो अभी भी इस फौज के पास है और इसी आर्मी चीफ के पास है। और वो आपको रगड़ा इंडिया के अंदर बैठा हुआ, तो आपको कितने नफ्सों का सवाब मिला भाई वो वीडियोज मरियम को प्रोवाइड करके। और मरियम का तो अपना चक्कर जो है उसी के साथ चल रहा है जिसके आपको तकलीफ है, जो जहनी मरीज है। क्यों फिर आपको क्या मिला इसके, इस सारा का सारा ये घन चक्कर चला के आपको क्या मिला? तो ये जो गंदी वीडियोस हैं मरियम के पास, ये कमर जवेद बाजवा की तो थी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मरियम की अपनी वीडियोस भी एबटाबाद वाले डॉक्टर के साथ, जिसके कतर वाले शेख का कोई जरा जो करीब करीब नाम है, इतना मैं आपको बता देता हूं ताकि ये ना हो ना कि सिर्फ आप कहेंगे वो कौन सा डॉक्टर है, उसके साथ फैज़ हमीद ने बनवाई। और फैज़ हमीद इसलिए ज़ेर ताब है, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं शायद फैज़ हमीद से इन्फॉर्मेशन लेता था या लेता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो भाई फैज़ हमीद को टांग दो मेरी तरफ से, अगर तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत है तो। वो पूरा एक खजाना लेके गया हुआ है डर्टी वीडियोस का इसी तरह का। मरियम और उसके पूरे टब्बर की वीडियोस उसके अंदर शामिल है। कोर्ट मार्शल अनाउंस करके तुम कब से बैठे हुए हो, क्यों नहीं सजा लगाते उसको? हाँ, तो अगर आप कहेंगे तो वो भी हम खोलेंगे कहानी, क्योंकि हमारा तो काम है यहाँ पे कहानियाँ खोलना। और कहानियाँ खोलना इसलिए क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, हमारे खित्ते के अमन में। पीस इज़ द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो अराउंड, कि सच अवाम तक पहुंचे और बताया जाए कि किस तरह ये गंद यहाँ पे चल रहा है। ये जो अमृतसरी ठगों का इस वक्त हमारे गटर के ढक्कन चोरी करने वालों का जो टब्बर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया गया है, दुल्ला हाराम वाला की औलाद हमारे सर के ऊपर मुसल्लत की भी गई है। अवाम के पैसे के ऊपर, जेट तैयारों के ऊपर अपने पुत्र को हनीमून पे भिजवा रहे हैं। और भाई वो पुत्र तो हनीमून करना ही नहीं चाहता। हनीमून करने के लिए जो साथ जिनको भिजवाया है, चले वो भी चलो बात ठीक है। इफ्ती साथ गया है क्या? बताऊं फिर कहानी इफ्ती की? थर 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 होगा, फिक्र ना करो, ब्रिंग इट ऑन, ले आओ जो तुमने करना कर लो।
जो पटना पट लो, खटना खट लो, हम तो सच बोलेंगे, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर सच बोलेंगे, और आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा।